जय हिंद साथियों। टोटल लॉस गाड़ी खुद से कैसे खरीदना है बिना किसी की मदद लिए, आज की वीडियो का टॉपिक, मजमून, मुद्दा यही रहने वाला है। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि यार भाई टोटल लॉस गाड़ी खरीदें कैसे। तो रुको जरा, सब्र करो। तो टोटल लॉस गाड़ी खरीदने से पहले तो समझना जरूरी ये है कि टोटल लॉस गाड़ी होती क्या है। मान लीजिए आपकी कोई कार है या कोई बाइक है या ट्रक है, ट्राला, कुछ भी है, कोई गाड़ी है आपकी और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब आप उस गाड़ी को वर्कशॉप में या डीलरशिप में, जहाँ भी मतलब रिपेयर सेंटर जो है, रिपेयर सेंटर, वहां ले जाते हो, वहां पे जो रिपेयर करने वाला बंदा है, रिपेयरर है, जो वर्कशॉप है, वो गाड़ी का एस्टीमेट बनाती है। फिर सर्वेयर अपॉइंट होता है। सर्वेयर जब आते हैं, गाड़ी का सर्वे करते हैं और एस्टीमेट को देखते हैं, तो उसकी जो नुकसान है गाड़ी में, उस नुकसान को रिपेयर करने का खर्चा, मरम्मत करने का खर्चा उस गाड़ी को, अगर बीमे पे लिखी वैल्यू यानी कि आईडीवी यानी कि इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू के हिसाब से उसका 75% ऊपर जाता है, 75% से ज्यादा खर्चा आता है उसको रिपेयर करने में, तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि भाई गाड़ी ये टोटल लॉस हो गई। अब जब टोटल लॉस गाड़ी हो जाती है तो फिर कितने लोगों का तो जहन में ये रहता है कि यार जब गाड़ी टोटल लॉस हो गई तो ये हमें एक नई गाड़ी दिलवा देंगे, गाड़ी के बदले दूसरी गाड़ी दिलवा देंगे। अभी भी आज तक इतने लोगों के दिमाग में ये फितूर भरा हुआ है कि गाड़ी टोटल लॉस हो गई, खत्म हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी दूसरी गाड़ी देगी, नई गाड़ी। तो मेरे भाई इस वहम से, इस भ्रम से थोड़ा सा बाहर निकलिए और प्रैक्टिकली सोचिए इस चीज को, समझिए इस चीज को। आपको जिसने भी ये ज्ञान दिया है, जिसने भी ये पाठ पढ़ाया है, वो सरासर आपके साथ में उसने चीट किया है, फ्रॉड किया है और आपकी वो फिरकी ले रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मसला है ये कि कोई नई गाड़ी नहीं मिलती। जो आईडीवी लिखी होती है बीमे के ऊपर, आपके इंश्योरेंस पे जो कीमत लिखी होती है गाड़ी की, इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ वही पैसे देने के लिए बाध्य है, उसी पे ही बात करेगी वो। हाँ, अगर आपने कुछ एडिशनल और प्रोफेशनल, कुछ इंपॉर्टेंट अलग से एड ऑन ले रखे हैं, तो फिर उसमें सेटलमेंट का सिस्टम कुछ अलग रहता है, तो आपको ऑन रोड प्राइस तक मिलने की संभावना होती है। लेकिन अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट और एडिशनल एड ऑन नहीं लिए हैं और गाड़ी टोटल लॉस है, तो आपकी गाड़ी की कीमत ही, यानी कि जो बीमे पे आईडीवी लिखी है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, अदरवाइज उसे किसी से कोई मतलब नहीं। अब वो कीमत देती कैसे है? ऐसा नहीं कि साहब गाड़ी टोटल, भैया आपकी गाड़ी खत्म हो गई है और ऐसा है ये पैसे ले जाओ, ले, ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी इस कोशिश में रहती है कि मेरे पास से कम पैसा मुझे देना पड़े। यानी कि मान लीजिए गाड़ी है आपकी 20 लाख रुपए की और वो हो गई टोटल लॉस। जब आईडीवी 20 लाख रुपए की लिखी है आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस में, तो इंश्योरेंस कंपनी सोचेगी कि मुझे सिर्फ 1 ही लाख रुपए देना पड़े, 19 लाख रुपए का जुगाड़ कहीं और से हो जाए। मतलब एक फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, होता नहीं है ऐसा। होता क्या है? होता ये है, मतलब कोशिश रहती है कंपनी की मेरे पास से कम जाए पैसा इंश्योर्ड को, तो उसके लिए ये करती है इंश्योरेंस कंपनी, जो आपकी गाड़ी डैमेज हुई, जो स्क्रैप हो गई, खत्म हो गई, उसका वो ऑक्शन करती है। उसके जो पैनल टाई अप स्क्रैपर्स होते हैं, उन सबको वो मेल कर देती है, भेज देती है, या जो भी उसका एप्लीकेशन है या जो भी साइट्स है उस पे वो डिस्प्ले कर देती है कि भाई ये गाड़ी ऐसी है, सारे फोटोज वगैरह के साथ, आरसी के साथ या बिना आरसी के साथ में, जैसा भी उसका रहा सिस्टम। हर कंपनी का अलग अपना सिस्टम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंश्योरेंस जो है वो IRDAI है, उसके बाहर नहीं जा सकता कोई। बहरहाल इंश्योरेंस कंपनी जब वो भेज देती है तो लोग उसकी कीमत लगाते हैं। कोई 1 लाख लगाता है, कोई 1.5 लगाता है, कोई 3 लगाता है, कोई 2 लगाता है, कोई 4 लगाता है, कोई 5 लगाता है। तो इंश्योरेंस कंपनी जब सबके कोटेशन आ जाते हैं, कम से कम 6-7 कोटेशन आ जाते हैं, तो फाइनल कर देती है बस उसी में से। मतलब उसने देख लिया कि भाई किसकी कीमत ज्यादा लगी हुई है, तो 5 लाख वाली जिस कीमत ज्यादा लगी थी, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको बोल दिया कि भाई गाड़ी आपकी हो गई। अब वो जब ये क्लियर हो जाती है चीज कि गाड़ी इतने रुपए में ऑक्शन हो गया, गाड़ी की वैल्यूएशन हो गई, गाड़ी इतने रुपए की जाएगी, कबाड़ी लेगा फला या जो भी है, तो वो मेल इंश्योर्ड पर्सन की, जो बीमा धारक होता है, जो गाड़ी मालिक होता है, उसके मेल पे आती है, या मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पे, या तो फिर
सर्वेयर या इंश्योरेंस कंपनी से डायरेक्ट कॉल आता है उस इंश्योर्ड पर्सन को कि भाई आपकी गाड़ी का जो स्क्रैप वैल्यू है वो इतनी इतनी निकल के आई है, और बाकी का जो पैसा है यानी कि 5 लाख रुपए की आपकी गाड़ी बिक रही है, 15 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। अब आप कहोगे यार बकचोदी काटे बड़े हो, ये नहीं बता रहे हो गाड़ी खरीदना कैसे, टोटल लॉस गाड़ी खरीदी कैसे जाएगी। तो रुको जरा, सबर करो। अब ये है मौका खरीदने का उसको। अब यहाँ पे जब आपके पास मेल आता है, अगर आप वो गाड़ी खरीदने के इच्छुक हैं जो टोटल लॉस गाड़ी है, तो आप सीधे सीधे सर्वेयर को या इंश्योरेंस कंपनी को एक मेल कर दीजिए, डायरेक्टली इन्फॉर्म कर दीजिए कि भाई ये गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ, मैं अपनी गाड़ी खुद लेना चाहता हूँ, मैं ही इसका ओनर हूँ, स्क्रैप या साल्वेज जो भी है ये मैं अपने पास रखना चाहता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी कोई बात नहीं भाई, इससे अच्छी क्या बात है, खाली हम दर बदर भटक रहे हैं। 5 लाख रुपए वो दे रहा, 5 लाख रुपए आप दो, बात खत्म, आप रख लो, दैट्स ऑल। ये तवक्को मत करना कि आप खुद लोगे तो अगला 5 की ले रहा है तो आपको 490 की मिलेगी ना। वो ये तो कर सकती है कि भाई 5 लाख में बेच दी गाड़ी आपकी, हमने ये स्क्रैप बेच दिया, इससे मतलब नहीं है तुम्हारा कोई भी, तुम्हें तो पैसे से मतलब है, तुम्हारा नहीं है स्क्रैप, ये इंश्योरेंस कंपनी की प्रॉपर्टी है। अगर आपको लेना है तो 5 लाख से ऊपर की बोली लगाओ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो है पोलाइटली ले लेती है इंश्योरेंस कंपनी, चलो ठीक है भाई मालिक को लगा हुआ दे दो, इस तरीके से। नहीं तो जो रूल है वो ये है, जो बिट लगा चुका है सौदा उसका हो गया, और आपको अगर चाहिए तो 5 लाख से ऊपर बोली लगाना होगी, वो भले ही 5 लाख 5,000 की आप लो। फिर क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी, 20 लाख रुपए में से 15 लाख आपको दे देगी, 5 लाख की गाड़ी आपके पास, दैट्स ऑल, गाड़ी आपकी हो गई। अब आप उसे क्या कर रहे हो वो आप जानो। तो इस तरीके से टोटल लॉस गाड़ी आपकी कहीं नहीं जाएगी। अगर आप चाहते हो खुद लेना तो आप खुद भी ले सकते हो उस गाड़ी को, कहीं कोई हलवैल नहीं है, कहीं कोई मुसीबत नहीं है, कहीं कोई उसमें किसी को लेना नहीं, किसी को कोई देना नहीं। बस सीधे बोलो कि भाई गाड़ी ये मैं रखना चाहता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी की फाइल कह दी कि भैया इतने की जा रही है, ये आप ले लो, ये पैसा आप कम कर दे रहे हैं, बाकी आपको दे रहे हैं, बस खत्म बात। अब यहाँ पे एक सवाल और ये आता है कि जो ये गाड़ियां बिकती हैं टोटल लॉस वाली विद आरसी के साथ में, तो काफी सारे लोगों का कहना ये होता है कि यार ये आरसी गाड़ी हमारे नाम पे है, आरसी तो कैंसिल हुई नहीं है हमारी, अब ये बंदर ले जा रहा है, ये नंबर प्लेटें कहाँ लगाएगा, चेचिस कहाँ लगाएगा, काट के क्या कर देगा, ये कोई फ्रॉड तो नहीं करेगा, ये क्या पता कोई गलत काम वाले बंदे को तो ना दे दे गाड़ी। तो ये सब डर लगा रहता है, और लगना भी चाहिए यार डर, गाड़ी हमारे नाम पे क्या पता कहाँ जा रही है। तो उसका कंप्लीटली प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है, कैसे उससे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो अभी कमेंट करके आप मेरे को बोलो, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा ये सारी चीजें बताने की। और अगर मेरे पास में कम से कम 100 कमेंट भी आ गए इस बात को लेकर के, 50 भी आ गए, अरे 10 भी आ गए, मैं तब भी इस मसले पे एक प्रॉपर वीडियो बना करके आपके हवाले कर दूंगा। अगर वीडियो सही लगा हो या वीडियो में दी गई जानकारी से 1% भी आपके नॉलेज गेन हुई हो तो वीडियो को लाइक करके यार भाई जरूर जाना। साथ ही अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन पे ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड कुछ भी आपकी क्यूरी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, वहां जाइए, हमसे अपनी प्रॉब्लम को साझा कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, दुआ में याद रखना। जय हिंद।